डॉक्टर साहब, आज़म नज़ीर तार साहब ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की नशिस्तों के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर आईनी तरमीम दरकार है। क्या मौजूदा सियासी हालात में ऐसी तरमीम जो है मुकम्मल नजर आती है? मुआहदा होगा तो फिर कोई तरमीम या जो भी रास्ता निकल आएगा। मेरा ख्याल है कि अच्छी खबरें आ रही हैं, अभी तक तो बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं वहां से, आजाद कश्मीर से। जी। उम्मीद करते हैं कि लचक दिखा के और कोई मतलब है कि रास्ता निकल आएगा इसका। मैं तो पर उम्मीद हूँ, और अगर ये नहीं निकलता तो फिर मैन मेड क्राइसिस है। मेरा ख्याल है निकल आएगा रास्ता। अभी तक तो जो इतलात आ रही हैं, मसूद खान साहब वहां पे मौजूद हैं, बाकी जो वहाँ मौजूद हैं वो समझते हैं सूरत हाल को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात तक या कल सुबह तक आ जाएगी। नहीं आएगी तो फिर उस पर बात करेंगे। सही। अच्छा, मैं आपसे जो ये बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक बड़े इस्लामी मुल्क का दौरा करना है उन्होंने अगले चंद हफ्तों में। जी। अगले चंद हफ्तों में उन्होंने एक बड़े इस्लामी मुल्क का दौरा करना है, और उससे पहले पहले वो थोड़ा सा इस वक्त ये परेशान भी हो रहे हैं कि ये जल्दी मसला खत्म हो। क्योंकि जिस मुल्क का उन्होंने दौरा करना है वो मलेशिया। सही। उन्होंने मलेशिया का दौरा करना है। और मलेशिया का दौरा उन्होंने करना है यही 26 27, ये जो अक्टूबर के जो आखिरी हफ्ते हैं, जी। आखिरी जो दिन है, आखिरी इशरा, उसमें उन्होंने, ये उनका पहला दौरा है इंडो पैसिफिक का। सही। इंडो पैसिफिक रीजन में वो जो आ रहे हैं, तो ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू में उन्होंने जो है वो दौरा करना है, उसका आगाज जो है ना वो आसियान समिट हो रही है। और जो सदर अनवर इब्राहिम है, उनकी दावत उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कबूल कर ली है गालिबन। सही। और वो आसियान के इजलास में शरीक होंगे। अच्छा, आसियान का हम बहुत दफा डिस्कस होते हैं, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है ये। आसियान का 11 इसके अरकान है। अभी तक तो 10 है, 11वां जो है ईस्ट तैमूर उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये सही। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और इसमें ब्रुनाई है, इसमें कंबोडिया है, इसमें थाईलैंड है, इसमें लाओस है, इसमें जो है वो फिलीपीन है, इसमें ये सब बहुत सारे, मलेशिया है, ये सारे मुल्क हैं, इसमें इंडोनेशिया है। तो ये जो मुल्क हैं, और फिर अगर आप इसमें इसके पार्टनर्स में चले जाएं तो उसमें कनाडा है, इसमें ऑब्जर्वर्स में ईयू है, इसमें फिर अच्छा रशिया भी है इसमें। इसमें जो है वो जो चाइना, जापान, ये मुल्क सारे जो हैं इसके इसका हिस्सा हैं, मुख्तलिफ हैसियत में, ऑब्जर्वर्स या पार्टनर या। तो वो जो पार्टनर के तौर पे अमेरिका इसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को दावत दी, उन्होंने दावत कबूल कर ली। और बल्कि वजाहत उन्होंने की जी। कि मैं आसियान में आ रहा हूं। मैं ये कोई बायलेटरल दौरा नहीं कर रहा इसका, मलेशिया का, इन हालात में क्योंकि वहां पे एकदम से हंगामे शुरू हो गए कि भाई आप ये कत्लेआम हो रहा है वहां पे गजा में, तो आप ट्रम्प को क्यों बुला रहे हैं। तो फिर उन्होंने वजाहत की, मलेशिया की तरफ से वजाहत हुई कि भाई आसियान की समिट में वो आ रहे हैं, ये एक आसियान में वो आ रहे हैं, वो कोई ने उनको बुलाया क्यों आपने इसको। कत्लेआम गजा में हो रहा है, मलेशिया में, वो तो जबरदस्त मुसलमान है वहाँ पे। और अच्छा, एक और मलेशिया की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ये बेल्ट एंड रोड का भी हिस्सा है। सही। ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, बीआरआई का हिस्सा है। और वहां पर खास तौर पे जो ईस्ट कोस्ट उनकी रेल लाइन बनी हुई है वो, और क्वांटम पोर्ट, और ये सारे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे काफी अच्छी है। और अनवर इब्राहिम जो है ये प्रो चाइना तस्वुर होते हैं। सही। और इनसे पहले हमारे बड़े जबरदस्त दोस्त पाकिस्तान के, ये भी बड़े जबरदस्त दोस्त हैं पाकिस्तान के, लेकिन इनसे पहले जो महातीर मोहम्मद थे, जी। महातीर मोहम्मद बहुत ज्यादा चाइना को पसंद नहीं करते थे। रीजंस मैं नहीं डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन वो जरा उनका जो नुक्ता नजर था इकोनॉमी के हवाले से, वर्ल्ड व्यूज में चाइना को वो ज्यादा नहीं करते थे। ये जो है ये चाइना के करीब तस्वुर होते हैं। जी। तो अनवर इब्राहिम जो है ये यहाँ पहुंचे हैं जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25 26 तारीख को। इसमें दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आ रहे हैं। सही। और कोशिश हो रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात अगर होती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना बनता है, और अगर नहीं होती तो शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ना जाए, क्योंकि सही। वो फिर बहुत ही अजीब मैसेज आएगा। तो कोशिश ये हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात हो जाती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। तो उस मुलाकात के लिए इंडियन डिप्लोमेट्स भी और अमेरिकन डिप्लोमेट्स भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पहले टैरिफ का रौला खत्म होना जरूरी है। और ये भी बात होनी जरूरी है कि वहां पे सबके सामने प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बात ना करें कि भाई मैंने 6 जहाज गिरा दिए थे, 7 जहाज गिराए थे, इनके 7 जहाज गिराए थे, सात जी। जहाज गिरा दिए थे, और ये देखें बड़ा जबरदस्त आदमी प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इन्होंने तो मेरे कहने पे ऐसा ऐसा कर दिया था। ये भी एक रौला पड़ा हुआ है।
तो बहरहाल अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ऐलान तो हो गया है कि जा रहे हैं वो, लेकिन अभी फाइनलाइज जो है वो जरा जरा ये होगा कि क्या बात वहां पर कोई मतलब कैसे होगा, क्योंकि जी शाइया होगा, जोराना होगा, कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी, बायोलिटरल मिलना जाहिर है। अगर अगर मिलते हैं तो मसला, नहीं मिलते हैं तो भी एक मसला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी थे और ट्रम्प था और मीटिंग नहीं हुई, और मिलते हैं तो मीडिया के सामने क्या बात करते हैं, फिर वैसे बी वीजा ये वो, तो बड़ा इस वक्त एक, लेकिन ये बहुत कुछ होने जा रहा है। सही। उससे पहले पहले इन्होंने रौला खत्म करवाना है, क्योंकि उसके बाद इन्होंने जापान जाना है और फिर साउथ कोरिया जाना है और शी जिनपिंग से मिलना है। जी शी जिनपिंग से मिलना है, वो इसी महीने की, तो अक्टूबर शुरू हो गया ना। जी जी तो एपेक का इजलास शी जिनपिंग से मिलना है, और वही चाहते हैं कि वहां पर वो जो है वो नॉर्थ कोरिया के जो है वो भी आ जाएं, सरबराह आ जाएं, जी किसी तरह से वो भी आ जाएं, वो एपेक का है। जी अच्छा, यहाँ पे शी जिनपिंग नहीं आ रहे आसियान में। हालांकि शी जिनपिंग यहाँ आ सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ ट्रंप आ रहे हैं, वरना शायद वो आते पहले। ये इनकी जो डिप्लोमेसी चल रही है काफी अरसे से, तो उसमें उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यह है कि इन्होंने, पहले तो ये था ना कि एपेक में जाना है, तो वो तो समझ में आती थी बात के एपेक का, तो हम काफी के शी जिनपिंग से मिलना है। लेकिन ये जो इन्होंने आसियान बीच में डाल दी है, और वो भी मलेशिया में डाल दी है, और वो भी एक इस्लामी मुल्क में डाला है, तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि वहां से पहले ये तो खत्म करवाए ना, हमास वाला, गजा वाला, वरना तो वो नारे लग रहे होंगे, दौरा ही पोस्टपोन कर देंगे अपना। इनको क्या जरूरत है वहां जाके, और वो पूरा जो मलेशिया कहेंगे भाई आप क्या खतरे आओ। बड़े मलेशिया में इस वक्त फलस्तीन के हक में मुजाहरे भी हो रहे हैं, और बड़ी तनकीद भी शुरू हो गई है सदर अनवर इब्राहिम पे, आपने क्यों बुलाया है ट्रंप को। तो वो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है, वो कायल कर रहे हैं सबको कि भाई ऐसा है कि ये आसियान के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा हम बाइकआउट करो ये तो उससे पहले पहले इन्होंने ये भी मसला हल करवाना है, वरना पता चला कि वो आसियान का दावतनामा चला गया वापस, इन्होंने दावतनामा कबूल कर लिया हुआ है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है ना। जी ट्रम्प दावतनामा कबूल कर चुके हैं, कह रहे मैं जा रहा हूँ उधर, जाऊंगा मैं आसियान के मुल्कों को सबको बताऊंगा कि ये जो साउथ चाइना सी है ये क्या है, और ईस्ट ये कैसे होगा, और ये होगा वो बता जाना चाह रहे हैं वहाँ, क्योंकि एक ही फोरम पे बहुत से मुल्क मिलेंगे ना उनको। जी अब ये है कि वो तो उससे पहले पहले अभी हलक में अटक गया है कि जनाब इसको कैसे। और मैं आपको एक बात ये बताऊं कि ये तो जेनोसाइड है, सही। और इसमें नतन्याहू ये प्रवोक कर, उसकी पूरी कोशिश है कि हमास किसी तरह से इससे निकल जाए, और हमास की और अरब ममालिक की कोशिश है कि ये दो तीन तरमीम हो जाए। एक तो टाइमलाइन तय हो जाए, जी बोर्ड को वो कहते हैं हम निपटा देंगे, वो बोर्ड का वो कहते हैं ये छोड़ दिए, जो नाम हम डालें ना तो इधर ही आएगा ना, टोनी ब्लेयर अरब मुल्कों में इधर घूम रहा होगा ना। तो देखिए मेरा इनको सजेशन है, टोनी ब्लेयर को पहले दिन से कह रहा हूँ कि ना, अब दोबारा फटे में ना पड़े, मगर चले पढ़ रहे हैं तो पढ़े, उनकी मर्जी। वो कह जी रहे हैं कि कैदी छुड़ाओ, इधर से ये बंदे इनके छोड़ो, अपने 250 कैदी छुड़ाओ, जंगबंदी करवाओ, इसकी टाइमलाइन लो कि कितनी देर में इसराइली फौज निकलेगी बाहर, अंदर बैठी रहेगी तो अरब मुल्कों की और इस्लामी मुल्कों की फौज कैसे जाएगी, तो खाना जंगी हो जाएगी। इसकी टाइमलाइन ये दो दो तीन तरामीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही। जंगबंदी, फौरी फौरी जंगबंदी, यानी जी अभी हमास ने कह दिया कि हमें मंजूर है इन तरामीम के साथ। सही। ठीक है, वो तरामीम तय कर रहे हैं कौन अभी, अच्छा ये नहीं कि तय नहीं हो जी जी रही, स्टीव विथकॉफ लगे हुए हैं उस पे, स्टीव विथकॉफ लगे हुए हैं, पूरी कोशिश हो रही है। और बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जी पहली दफा अरब ममालिक ने एक स्ट्रेट मैसेज एक और साहब को भेजा है, जी और उन साहब का नाम है जेरेड कुशनर। स्ट्रेट मैसेज गया है जेरेड कुशनर को, क्योंकि अभी तक तो ये था कि जेरेड कुशनर को मैसेज किया है कि एक मिनट है, जो ये स्टीव विथकॉफ तो कह रहे हैं कि ये आपने किया है, उधर भी वो ख्वाजा आसिफ और इसाक डार वाला चक्कर चल रहा है ना। जी वो कहते हैं कि ये स्टीव विथकॉफ तो कह रहे हैं मैंने सारे मामला तय कर लिए थे, आप और टोनी ब्लेयर लेके ये खड्डा लेके बीच में पड़े हैं, तो आप जरा ये बताएं कि आप कहां से आ गए बीच में। तो वो स्टीव विथकॉफ, वो स्टीव जेरेड कुशनर ने भी तो बिजनेस करे, वो कह रहे हैं जेरेड कुशनर के भाई एक मिनट, वो तो एलेक्स विथकॉफ जो है वो ज्यादा कर रहा है कारोबार। तो ये अब उन्होंने, अरब ममालिक ने पहली दफा इस्लामी मुल्कों ने जेरेड कुशनर को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है कि इसको ये तरामीम अब आप करवाएंगे सही। तो बात आगे बढ़ेगी। जी। जी तो बहुत बड़े शुक्रिया। इंटरेस्टिंग अगले चंद रोज हैं, और दुआ है कि कल तक कोई अच्छी खबर आए दुनिया में, अमन के हवाले से, गजा के फलस्तीनियों के हवाले से, और कश्मीर के मामला हल हो, पूरी दुनिया में अमन हो, ये यूक्रेन का मामला भी हल हो किसी तरह से। जी।